उर्दन, मिस्र और सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों की बेदखली का ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मिस्र का फ़लस्तीनियों को बेदखल किए बगैर गज़ा की तामीर नौ का जामे मंसूबा पेश करने का ऐलान। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ख़ित्ते में जामे और मुनसिफ़ाना अमन तक पहुँचने के लिए अमरीकी सदर के साथ ताउन के मुंतज़िर हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा, ट्रंप से मुलाकात में गज़ा से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी मुस्तरद करने का आदा किया। दो रियासती हल की बुनियाद पर अमन का हुसूल ही इलाकाई इस्तेहकाम को यकीनी बनाने का रास्ता है। गज़ा जंगबंदी बरकरार रखने के लिए अमरीका और स्ट्रेटेजिक स्टेक होल्डर्स के साथ तरफ देखते हैं। हम वो करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। गज़ा से 2000 बीमार फ़लस्तीनी बच्चों को उर्दन बुलाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना ने भी फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। इसराइली बयानात की मज़म्मत, दो रियासती हल ख़ित्ते के मुस्तकिल अमन की बुनियाद करार। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की वाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप ने कहा, हम गज़ा को ख़रीदने नहीं जा रहे, गज़ा को अमरीकी इंतज़ामिया के मातहत लेंगे। इसराइल से मगरबी किनारे का इल्हाक भी होगा। उर्दन, मिस्र में ज़मीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ फ़लस्तीनी हिफाजत से रह सकते हैं। 99% पुरुमीद है मिस्र के साथ मिलकर हल निकाल लेंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर और नून लीग के मरकज़ी रहनुमा राना सना ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का इंदिया दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का बाज़ मामलात में तर्ज़ अमल ऐसा है कि रेफरेंस बनाया जा सकता है। 2 सीनियर जजेस का अमूमी रवैया ऐसा है, हर मामले पर ख़त लिख देते हैं। ख़त जिसको लिखा जाता है उसको बाद में मिलता है, पहले मीडिया में आ जाता है। बोले, आप ऐसे प्रोपेगेंडे का मौजब बने जो पूरे इदारे को बदनाम करे, इसको मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट में काम चलने नहीं दे रहे, हर मामले पर इख्तलाफ करते हैं, बॉयकॉट करते हैं या ख़त लिखते हैं। ये भी कहा, क्या आइन में ऐसा कुछ करने के ट्रांसफ़र की वजूहात बयान की जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स को नाकाबिल कबूल और पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। कहा, किसी को पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का हक नहीं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, 2014 में भी यही ड्रामा हुआ था। इस तरह सिस्टम नहीं चलता कि 2013 और 2024 की पार्लियामेंट जारी थी और 2018 की नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक केस की समाअत में रिमार्क्स दिए थे कि अदलिया, पार्लियामेंट और इंतज़ामिया तमाम सतून कोलैप्स कर चुके हैं। अदलिया का सतून हवा में है, मगर हम फिर भी मायूस नहीं हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी से IMF के वफ़द की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वफ़द का खैर मक़दम किया। कहा, आम तौर पर अदलिया का ऐसे मिशन से बराह रास्त राबता नहीं होता। अदलिया आज़ाद इदारा है और बतौर सरबरा इसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी ज़िम्मेदारी है। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक़ अहम आइनी पेशरफ़ और इस्लाहात पर रोशनी डाली। आला सतह पर अदालती तकर्रियाँ, अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ बारे में बताया। कहा, कौमी जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के आइंदा इजलास के लिए एक अहम एजेंडा बन रहा है। ये एजेंडा मुख्तलिफ शराकतदारों के साथ मुशावरत के बाद तरतीब दिया जाएगा। IMF के वफ़द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अदलिया के किरदार को सराहा। गवर्नेंस और एहतसाब को मजबूत बनाने के लिए जारी इस्लाहात की तारीफ़ की। मुलाकात के अख्ताम पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वफ़द को यादगारी तोहफ़ा पेश किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने कहा है कि जुडिशल कमीशन के इजलास से जिन्होंने बॉयकॉट किया उन्हें एक दिन और इंतज़ार करना चाहिए था। अगर बॉयकॉट ना करते तो एक और अच्छा जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाता। जुडिशल कमीशन इजलास में सीनियरिटी का मामला उठाया गया। उनकी ज़ाती राय में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में वो नाम नहीं होना चाहिए था। अगर ये मामला अदालत में आया तो वो उस बेंच में नहीं बैठेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट दोनों के इशूज़ तय हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त से मुतालिक कहा, जजेस के ख़त उनसे पहले मीडिया पर आ जाते हैं। मामलात अदालतों में खुल कर तय होंगे, छुपन छुपाई नहीं होगी। साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, बानी PTI का ख़त जजेस आइनी कमेटी को भिजवा दिया है। कमेटी से कहा है ख़त का जायज़ा लेकर फ़ैसला करें। बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक़ 3 से मुताल्लिक़ है, उसे आइनी बेंच को ही देखना है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में तरक्की पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म के अरब अमारात के नायब सदर वज़ीर आज़म और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और देरीना ताल्लुकात के अज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत की दावत पर शुक्रिया अदा किया। समिट से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की गई। ये ख़ित्ता इस वक्त भी गज़ा के अलमिया के तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का दो रियासती हल चाहता है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि ग्लोबल ग्रीन इकॉनमी का तस्वुर मुश्तरका ज़िम्मेदारियों का तकाज़ा करता है। पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई का मुतबादिल निज़ाम लाने के लिए $100 अरब की ज़रूरत है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम कौमी इक़्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दुबई में मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेंट्री बीच की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों की आसानी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सलीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म से बोस्निया हर्ज़गोविना की चेयरपर्सन बराए सदारत ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैती वज़ीर आज़म शेख अहमद अब्दुल्ला और श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा मुकम्मल करके दुबई से पाकिस्तान पहुँच गए। UAE के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म को दुबई एयरपोर्ट पर अलविदा किया। हुकूमती अखराजात में कटौती के मामले पर जजिस की जानिब से मुखालफत पर अमरीकी सदर की तनकीद। कहा, उम्मीद है जज मुझे वो करने देंगे जिसके लिए अवाम ने मुझे मुंतखब किया है। अगर जज कहे कि हम किसी अमल का जायज़ा नहीं ले सकते तो मुल्क के लिए अफसोसनाक है। बहुत बड़े पैमाने पर धोखा दिया जा रहा है। जज हमें फ्रॉड का पता चलाने से कैसे रोक सकते हैं। मैं हमेशा अदलिया के फैसले पर अमल करता हूँ। अदालती फैसले के खिलाफ अपील करें तो मामले में ताख़ीर होती है। इलॉन मस्क हुकूमती इस्तेदाद-ए-कार से मुताल्लिक़ महकमे का दिफा करने ट्रंप के साथ खड़े हो गए। कहा, महकमा ख़जाना में अदायगी के निज़ाम में खराबियाँ दूर करेंगे। फ़लस्तीनियों को फंडिंग से मुताल्लिक़ बयान झूठा साबित करने पर मस्क ने सहाफ़ियों से कहा, मेरी कही हुई कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ट्रंप ने वफाकी मुलाजिमीन की छांटी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दी। तीन मुल्की सीरीज़ का अहम मुकाबला पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम्स आज कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। फातेह टीम फाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ट्राई सीरीज से बाहर, उनकी जगह आकिफ जावेद की टीम में शमूलियत। तैयब ताहिर का कहना है, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। जीत से एतमाद में इजाफा होता है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। भारतीय बोर्ड के मुताबिक जसप्रीत बुमराह बैक इंजरी की वजह से इवेंट से बाहर हो गए। हर्षित राणा जसप्रीत बुमराह के मुतबादिल के तौर पर टीम में शामिल। वरुण चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में शामिल। वरुण को जसवाल की जगह टीम में शामिल किया गया। भारत या किसी मैच की परेशानी नहीं, टीम को एक मैसेज है कि अच्छा खेलें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची वालों से जो वादा किया वो पूरा किया। जिस को मसला था उसको आज जवाब मिल गया। बाहर के स्टेडियम देखकर लगता था कि हम बहुत पीछे हैं, लेकिन अब हम आगे हैं। अभी इस स्टेडियम में और भी काम होना बाकी है। मुजफ्फराबाद का स्टेडियम भी देख रहे हैं, वहाँ के लिए भी प्लान कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी स्टेडियम बना रहे हैं। PSL नए रंग के साथ लाएंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आला सतह के वफ्द के हमरा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफ्द में वज़रा, आला हुक्काम और कॉरपोरेट रहनुमा शामिल होंगे। सदर एर्दोगान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से अलग अलग मुलाकात करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दवान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कौंसिल इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्किल। कराची में नए और पुराने मकानात और फ्लैट्स की वैल्यूएशन में फ़र्क दोबारा लागू कर दिया गया। FBR ने प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में 5 से 10 साल पुराने मकान की वैल्यू 5% कम, 10 से 15 साल पुराने मकान की वैल्यू 7.5% कम, 15 से 20 साल पुराने मकान की वैल्यू 10% कम तस्वुर होगी, जबकि 25 साल पुराने मकान की वैल्यू प्लॉट के बराबर होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर में 5 से 10 साल पुराने फ्लैट की वैल्यू 10% कम, 10 से 15 साल पुराने फ्लैट की वैल्यू 20% कम, 20 से 30 साल पुराने फ्लैट की वैल्यू 30% कम और 30 से 30 साल पुराने फ्लैट की वैल्यू 50% कम तस्वुर होगी। कराची के इलाके कुरंगी में ट्रक जलाने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद भी नामजद। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी के दिफात शामिल आफाक अहमद को मंगल की शाम गिरफ्तार किया गया। मुद्दई ट्रक ड्राइवर का मौक़िफ़ है कि ट्रक जलाने की वजह आफाक अहमद का धमकी आमेज़ वीडियो बयान है। मुश्तगिल अफराद ने कहा, ये हम अपने कायद आफाक अहमद के कहने पर कर रहे हैं। मुकदमे में आफाक अहमद के अलावा 15 से 20 नामालूम अफराद भी नामजद। आफाक अहमद के वकील हसन खान ने कहा, चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट से मुलाकात हुई है। उन्होंने कारकुनों को पुरअमन रहने का पैगाम दिया है। आफाक अहमद पर दहशतगर्दी की दिफात नहीं लग सकती। कराची डिफेंस क़याबान मुहाफ़िज़ से 6 जनवरी को अगवा होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा के बारे में पुलिस अब तक पता ना लगा सकी। मगवी की वालिदा वजीहा आमिर ने पुलिस की तहक़ीक़ात पर सवालात उठा दिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, तफ्तीशी अफसर अदालत में केस पेश करने में नाकाम हो गया। उन्होंने अगवा का जिक्र नहीं किया, मुस्तफ़ा का नाम नहीं लिया। नौजवान मुस्तफ़ा दरख्शा के इलाके से 6 जनवरी को अगवा हुआ था। 8 फरवरी को मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए डिफेंस के एक बंगले पर छापा मारा गया। गिरफ्तार मुलजिम की फायरिंग से DSP समेत 2 अहलकार जख्मी हुए। लाहौर के इलाके मजंग में वकला के मुबैना तशद्दुद से ASI जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक ASI शाहिद इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार करने गया था। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास आज सुबह 11:15 बजे होगा। इजलास में मुल्क के मौजूदा सियासी और माशी उमूर का जायजा लिया जाएगा। महमूद खाना चकजई की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों के कायदीन का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, उमर अयूब, शाहिद खान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क में फौरी, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात कराने का मुतालबा। IMF मिशन के वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर हैरानी का इजहार। एलामिया के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं का मुस्तकबिल में रवाबित बढ़ाने और चैलेंजेस से निमटने के लिए APC के इनेकाद पर इत्तफाक। नेशनल एजेंडा ड्राफ्ट करने के लिए शाहिद खान अब्बासी की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी के क़याम पर भी इत्तफाक। पानी PTI समेत तमाम सियासी असीरान की फौरी रिहाई का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मेंबरान सूबाई असम्बली पर करप्शन इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात के लिए ख़त इरसाल कर दिया। कहा, साबिक़ सेनेटर आज़म स्वाति की जानिब से मानसेरा के अवामी नुमाइंदगान पर करप्शन के इल्ज़ामात की गैर जानिबदार तहक़ीक़ात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम की जाए। कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर मौसमियात के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब फायरिंग से जख्मी शख्स दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक पुलिस और मुल्ज़िमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। राहगीर डाकुओं की फायरिंग की जद में आ गया। मुजफ्फरगढ़ में एंटी रेप एक्ट के तहत 2 खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक खवातीन ने 2 मुल्ज़िमान के खिलाफ ज्यादती के मुकदमा दर्ज करवाए थे। अदालत में खवातीन ने बयान दिया, गलत फहमी पर मुल्ज़िमान को नामजद किया था। मुकदमे में नामजद दोनों खवातीन फरार, तलाश जारी। 3 फरवरी को भी एक खातून के खिलाफ एंटी रेप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लिस्बन में पुर्तगाली हम मनसब से मुलाकात।
दो तरफा आमियत के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी की पुर्तगाल के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। कहा, पुर्तगाल के सदर के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें खुलेंगी। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम कराची में नवी कसीरुल कौमी मश्क अमन 2025 इख्तिताम पजीर। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि फ़ोरम ने आलमी जोग्राफियाई ताकतों को महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के मुश्तरका मकसद के तहत जमा किया। दुनिया भर से बहरी अफवाज की मश्क में भरपूर शिरकत इसकी अमली अक्कास है। अमन डायलॉग ने दुनिया भर से आई बहरी क़यादत को बहरी मसाइल पर बातचीत का मौका फराहम किया। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पाक बहरिया और गैर मुल्की बहरी जंगी जहाज़ों ने अमन फॉर्मेशन का शानदार मुजाहिरा किया। पाकिस्तान की अमन मशक़ें वो रास्ता है जिसकी इंसानियत पैरवी करे। रूसी कौंसल जनरल आंद्रे फेदरोव का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान आलमी मैरीटाइम तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम बनाने की तवज्जो तलब कोशिश कर रहा है। रशियन फेडरेशन पाकिस्तान के इक़दाम की शुक्रगुजार है। कई अशों के मुकाबले में हालिया पाक रूस ताल्लुकात सबसे ज़्यादा मुस्बत है। नए ख़तरात से निमटने का मुश्तरका मरकज़ इसी साल कायम होगा। हफ्ते तक गजा से तमाम यरगमाली रिहा ना किए जाएं तो इसराइल जंगबंदी तोड़कर हमले शुरू कर दे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। हमास ने ट्रंप की धमकी मुस्तरद कर दी। कहा, ट्रंप को याद रखना चाहिए जंगबंदी माहदे का एहतराम दोनों फरीकैन को करना है। इसराइल की तरफ से माहदे का एहतराम ही यरगमालियों को वापस लाने का वाहिद रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह का इसराइल और हमास से गजा जंगबंदी माहदे की पासदारी का मुतालबा। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल का कहना है, ना ट्रंप ना ही कोई और गजा को खरीद सकता है। तमाम अरब ममालिक दो रियासती हल पर मुत्तफ़िक़ है। इसराइली फ़ौज की जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। रफ़ा में फायरिंग, एक फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज गजा से पसपा होने से पहले जासूसी आलात छुपा गई। कई मकामात पर छुपे इसराइली जासूसी आलात घरों को वापस आने वाले फ़लस्तीनियों के हाथ लग गए। यमन के हूसियों ने गजा पर दोबारा हमलों की सूरत में इसराइल को निशाना बनाने का कह दिया। यरगमालियों के अहल खाना का नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। मुजाहिरीन का यरगमालियों को हर सूरत रिहा कराने का मुतालबा। गजा की तामीर नौ के लिए $53 अरब से ज़ायद दरकार होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इब्तदाई तखमीना बता दिया। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल को ख़त। अमरीकी सदर ट्रंप के इश्तियाल अंगेज़ बयानात के संगीन नताइज होने से खबरदार किया। ईरानी मंदूब ने कहा, ट्रंप के ताकत के इस्तेमाल की धमकी आमेज़ बयानात इंतहाई तशवीशनाक और गैर जिम्मेदाराना है। ट्रंप के लापरवाह इश्तियाल अंगेज़ बयानात बैनुल-अक़वामी क़ानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। सलामती कौंसिल को ऐसे नामुनासिब बयानात के सामने खामोश नहीं रहना चाहिए। किसी भी जारहाना इक़दाम के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत, कौमी मफादात का भरपूर दिफा करेंगे। पेरिस में मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक़ सरबराह इजलास। तुर्क मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी सदर ने सबसे मुसाफा करते हुए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नज़रअंदाज कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सुबकी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फ्रांसीसी सदर अमरीकी नायब सदर से भी मिले। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। बरतानिया की लेबर पार्टी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर 11 काउंसलर्स मुअत्तल कर दिए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप में नाजेबा पैगामात के मामले की तहकीकात जारी है। 2 लेबर अरकान पार्लियामेंट पहले ही मुअत्तल हो चुके। पंजाब में रंगारंग हॉर्स एंड कैटल शो जारी। नेज़ाबाजी और तीर अंदाजी के मुकाबलों में गैर मुल्की टीम्स की शानदार परफॉर्मेंस। अगले हॉर्स एंड कैटल शो में भी शिरकत का ऐलान। लाहौर में 10 फरवरी से जारी शो में मुल्क भर से 54 टीम्स शरीक हैं। हॉर्स एंड कैटल शो का उन्वान इत्तेहाद, तरक्की और सकाफत की बहाली है। लाहौर के शालामार बाग में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम शानदार बागबानी और सकाफती नुमाइश देखने वाले फूलों की बहार और सकाफती रंगों में खो कर रह गए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को होगा। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स आमने सामने होंगी।
सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त, जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। पाकिस्तान को एक और आईसीसी इवेंट की मेज़बानी मिल गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इस साल आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की मेज़बानी करेगा। विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स अप्रैल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होंगे। क्वालिफायर्स में पाकिस्तान समेत 6 ममालिक की टीम शरीक होंगी। इवेंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और थाईलैंड की टीम्स शरीक होंगी। और रंगो नूर की बरसात, शानदार आतिशबाजी और म्यूजिक की झनकार। नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब में हज़ारों क्रिकेट के दीवाने उमड़ आए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने तख्ती की नकाब कुशाई करके स्टेडियम का इफ्तिताह किया, जिसके बाद दिलकश आतिशबाजी का मुजाहिरा हुआ और फिर मुल्क के नामवर फनकारों ने रंग जमाया।